क्या आप घड़ी पहनने का शौक रखते हैं? रखते ही होंगे। अगर समय देखने के लिए बार बार इस्तेमाल ना भी करें तो भी एक स्टाइल स्टेटमेंट की तरह ही सही लगभग हर हाथ में घड़ी नजर आ ही जाती है। अब जैसे जैसे दौर बदल रहा है वैसे वैसे घड़ियां भी बदल रही हैं। आपकी वॉचेस अब धीरे धीरे स्मार्ट वॉचेस हो चुकी हैं। किसी जमाने में सिर्फ समय बताने वाली घड़ियां अब आपकी सेहत के ध्यान से लेकर आपके पूरे दिन के शेड्यूल का ध्यान भी रखने लगी है। और स्मार्ट वॉच की ये इंडस्ट्री बूम पर है और एक से बढ़कर एक ब्रांड्स इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन भी कर रहे हैं। लेकिन आज भी दुनिया के टॉप लग्जरी ब्रांड्स में से एक ऐसा ब्रांड है जो इस एआई की दुनिया से दूर अपनी ट्रेडिशनल वॉचेस के दम पर भी पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब पर छाया हुआ है। बिस्तक सक्सेस स्टोरीज में आज हम जानेंगे कहानी रोलेक्स की। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। बात जब रोलेक्स वॉचेस की आती है तो रोलेक्स किसी पहचान की मोहताज नहीं है। घड़ियों की दुनिया से निकलकर ये ब्रांड एक ऐसी पहचान बना चुका है जो हर सीमा से परे है। अपने लंबे इतिहास में रोलेक्स ने अनगिनत घड़ियां बनाई हैं और इस इंडस्ट्री में नियम बनाने वाला एक बेमिसाल नाम बन चुका है। रोलेक्स घड़ियों का चर्चा अक्सर होता है। स्टाइल, खूबियों और कीमत की वजह से रोलेक्स कंपनी की बनाई घड़ियां कई दशकों से रईसों की पहली पसंद बनी हुई है। बाजार में बिकने वाली घड़ियों में से रोलेक्स सबसे लग्जरियस और महंगी घड़ियों में से एक है। 1905 में शुरू हुआ रोलेक्स आज दुनिया का सबसे मशहूर और लग्जरी वॉच ब्रांड बन गया है। इसकी घड़ियां अपनी शानदार डिजाइन, एकदम सटीक मशीनरी और ट्रेडिशनल घड़ी बनाने की टेक्निक के लिए जानी जाती है। लेकिन यहां तक पहुंचने के सफर में रोलेक्स क्या कुछ जीकर आई है, ये बेहद ही दिलचस्प है। हांस विल्सडॉर्फ और ऑल्फ्रेड डेविस ने जब सन 1905 में इसकी नींव रखी थी तब शायद ही किसी को पता था कि ये दुनिया भर में सबका चहेता ब्रांड बन जाएगा। घड़ियों की दुनिया को पूरी तरह बदलने का श्रेय भी हांस को ही जाता है। उन्होंने ही वर्ल्ड की पहली रिस्ट वॉच बनाई। इसलिए रोलेक्स की कहानी समझने के लिए पहले हांस विल्सडॉर्फ को जानते हैं। 22 मार्च 1881 में जब हांस का जर्मनी में जन्म हुआ तो उनके परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन खुशी ज्यादा सालों तक टिकी नहीं। हांस के माता पिता तब चले गए जब उनकी उम्र महज 12 साल की थी। हांस के माता पिता उनके लिए कोई भी जमा पूंजी नहीं छोड़कर गए थे। ऐसे में हांस और उनके भाई बहनों की जिम्मेदारी उनके अंकल पर आ गई और उनके अंकल ने उनका दाखिला एक अच्छे स्कूल में भी कराया। उनके पिता की ही प्रॉपर्टी बेची, लेकिन मन लगाकर पढ़ाई करने की सीख दी। हांस गणित और अंग्रेजी में काफी अच्छे थे और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो स्विट्जरलैंड चले गए। वहां एक मोती व्यापारी के यहाँ उन्होंने काम किया। 19 साल की उम्र में वो रिपोर्टर भी बने। 19 साल की ही उम्र में विल्सडॉर्फ का घड़ियों की दुनिया में कदम रखना हुआ। वो एक घड़ी बनाने वाली कंपनी में काम करते थे जहां पर उनका काम ये था कि घड़ियां सही समय बता रही हैं ना नहीं, ये देखना। सन 1903 की बात करें तो हांस इस दौरान लंदन पहुंचे, एक नया जीवन शुरू करने की कोशिश की। एक महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाखों रुपए इकट्ठा किए, लेकिन चोरों ने एक दिन उन्हें लूट लिया। हांस निराश होकर खाली हाथ लौट आए और एक घड़ी कंपनी में फिर से नौकरी करने लगे। जिंदगी में नए सिरे से संघर्ष शुरू हो गया। लंदन में पत्नी के सहयोग से ब्रिटिश नागरिकता ले ली। 1905 में एक ऐसा समय आया जब वो खुद नौकरी करने के बजाय एक कारोबार खड़ा करने के बारे में सोचने लगे और इसी दौरान उन्होंने एक अलग तरीके की रिस्ट वॉच बनाने का सपना देखा। हालांकि हांस के पास पूंजी ज्यादा नहीं थी। लंदन में उनकी मुलाकात एक व्यापारी ऑल्फ्रेड डेविस से हुई। डेविस को उनकी सोच पसंद आ गई और उन्होंने हांस की योजनाओं में पैसा लगाने का फैसला कर लिया। शुरुआत में हांस विल्सडॉर्फ और डेविस ने पॉकेट वॉच ही लॉन्च की। 3 सालों के अंदर ही ये ब्रांड पूरे ब्रिटेन में पॉपुलर हो गया। कुछ समय बाद हांस के ब्रांड का नाम भी बदलने का फैसला किया और उन्होंने नाम रखा रोलेक्स। उन्होंने महसूस किया कि इसको बोलना काफी आसान था और याद भी आसानी से हो जाता था। इस तरह जन्म हुआ रोलेक्स का। 1908 में उन्होंने इसे रजिस्टर्ड कराया और ब्रांड के नाम से घड़ियां बेचने लगे। 1910 में रोलेक्स ने अपनी पहली रिस्ट वॉच बनाई और उसे वॉच ऑब्जर्वेशन ब्यूरो को टेस्टिंग के लिए भेजा। नतीजे चौंकाने वाले थे। कंपनी को स्विस क्रोमोमीटर सर्टिफिकेट हासिल हो गया। ये इतिहास की पहली ऐसी रिस्ट वॉच बनी जिसे इतनी सटीकता का प्रमाण मिला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सैनिकों ने रोलेक्स को अपनाना शुरू किया क्योंकि इसमें टाइम देखना आसान था और ये बिल्कुल करेक्ट टाइम बताती थी। साथ ही ये हर मौसम सह लेती थी।
1914 में लंदन में रोलेक्स का हेड ऑफिस बना। रोलेक्स को स्विट्जरलैंड में रिस्टवॉच क्रोनोमीटर का सर्टिफिकेट भी मिल चुका था, इसलिए लंदन क्यू ऑब्जर्वेटरी से भी ए सर्टिफिकेट मिल गया। फिर 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ रोलेक्स का असली सफर और दुनिया पर छा गई इस ब्रांड की दीवानगी। 1919 में कुछ दिक्कतों के चलते रोलेक्स का हेडक्वार्टर हैंस जेनेवा ले आए। 1924 में रोलेक्स ने अपने 5 स्टार लोगो को भी लॉन्च कर दिया। 1927 में एक महिला ने इंग्लिश चैनल पार करने की घोषणा की और ये शर्त रखी कि हैंस उस महिला को अपनी रोलेक्स वॉच साथ ले जाने के लिए दे। हालांकि वो महिला इंग्लिश चैनल को तो पार नहीं कर पाई, लेकिन खास बात ये रही कि 10 घंटे ठंडे पानी में रहने के बावजूद ऑयस्टर घड़ी सही से काम कर रही थी और ये घड़ी रोलेक्स की थी। 1931 में रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल लॉन्च की, जिसमें चाबी भरने की आवश्यकता भी नहीं थी। 1945 में रोलेक्स ने डेट 1 लॉन्च की, दुनिया की पहली ऐसी घड़ी जो समय के साथ साथ डेट भी बताती थी। 1955 में रोलेक्स ने डेट के साथ साथ डे बताने वाली घड़ी को भी लॉन्च कर दिया। 1960 में हैंस विल्ड्रॉफ की मौत हो गई और अपनी मौत से पहले ही उन्होंने रोलेक्स का सारा कामकाज अपनी पत्नी के नाम पर बनाए ट्रस्ट हैंस विल्ड्रॉफ फाउंडेशन के नाम कर दिया। उनकी मौत के बाद रोलेक्स पूरी तरह एक लग्जरी घड़ी बनाने वाली कंपनी बन गई। रोलेक्स ने दुनिया को दिए हैं ऑयस्टर परपेचुअल, सी ड्वेलर, सबमरीनर और डेजर्स जैसे आइकॉनिक मॉडल्स, और इन्हीं क्लासिक डिजाइनों ने रोलेक्स को बना दिया इस दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला लग्जरी वॉच ब्रांड। बिक्री के लिहाज से भी रोलेक्स अभी तक सबसे कामयाब स्विस लग्जरी वॉच ब्रांड है। जब बात रोलेक्स की होती है तो बात सिर्फ घड़ियों की नहीं बल्कि बड़े और बहुत बड़े आंकड़ों की भी होती है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पिछले साल यानी 2024 में रोलेक्स ने 12.4 लाख घड़ियां बनाई थी, जिनकी कुल रिटेल वैल्यू थी 15.15 बिलियन स्विस फ्रैंक। 2024 में आंकड़े इससे बहुत अलग नहीं रहे। घड़ियों की संख्या थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन उनकी औसत कीमत और भी ज्यादा हो गई, जो इस फर्क को पूरी तरह से कवर कर देती है। आज भले ही लग्जरी मार्केट में थोड़ी सुस्ती हो और वॉच इंडस्ट्री बिक्री के संकट से जूझ रही हो, लेकिन रोलेक्स अब भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। हाँ, पैरेलल मार्केट में इसके दाम थोड़े गिर गए हैं। जुलाई 2024 में घड़ियां रिटेल से 19.6% ज्यादा दाम पर बिक रही थी, जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा 21.4% था। फिर भी मॉर्गन स्टैनली के ये आंकड़े काफी दमदार है। पेटेक फिलिप को छोड़ दें तो रोलेक्स आज भी ऑडेमार्क, पेगे जैसे ब्रांड से ऊपर है। दरअसल पैरेलल मार्केट में दामों में गिरावट और आधिकारिक डीलरों के पास घड़ियों की उपलब्धता के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन है। फोर्ब्स के मुताबिक अब लोकप्रिय मॉडल्स का वेटिंग टाइम भी कम हो रहा है। 2023 में सबमरीनर का वेटिंग टाइम 105 दिन था, 2024 में महज 68 दिन रहा। साल 2021 में रोलेक्स ने $13 बिलियन का रेवेन्यू हासिल किया था। रोलेक्स ने 2022 के अंत में एक नई शुरुआत भी की थी और जुलाई 2024 तक ये 60 से ज्यादा ऑथराइज्ड रिटेलर्स के जरिए 5000 से ज्यादा एक्टिव लिस्टिंग्स तक पहुंच चुका है। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान माने तो सेकेंडरी मार्केट की कुल वैल्यू इस कंपनी की करीब $25 बिलियन है, जिसमें अकेले रोलेक्स की हिस्सेदारी 44% यानी करीब $11 बिलियन की है। इतनी ही नहीं, रोलेक्स सर्टिफाइड प्री ओन की वैल्यू भी लगभग $125 मिलियन मानी जा रही है, जो सेकेंडरी मार्केट का लगभग 1% है। साफ है, रोलेक्स अब वॉच मार्केट के हर हिस्से पर कंट्रोल करना चाहती है और इसमें वो बखूबी कामयाब भी हो रही है। रोलेक्स की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ड्वेन जॉनसन, सोफिया वेरगारा, विल स्मिथ, डैनियल क्रेग, मार्क वॉनबर्ग, जस्टिन बीबर, जेसन स्टैथम और रीज विदरस्पून जैसी नामचीन हस्तियों ने इसके प्रमोशन में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। रोलेक्स की घड़ियां सेकेंड हैंड मार्केट में कई बार फ्रेश घड़ियों से भी ज्यादा महंगी बिकती है। इसके पीछे का कारण जानते हैं। रोलेक्स की घड़ियों को बाजार में काफी ज्यादा डिमांडिंग माना जाता है, लेकिन रोलेक्स साल में केवल 10 लाख घड़ियां बनाती है, इसलिए बाजार में अपने माल की आर्टिफिशियल कमी भी बनाती है, जिससे उसकी डिमांड हमेशा बनी रहे। डिमांड बहुत ज्यादा रहने के कारण कई बार वो लोग भी घड़ी नहीं खरीद पाते जिनके पास इसे अफोर्ड करने की क्षमता होती है। ऐसे लोग फिर सेकेंडरी मार्केट का सहारा लेते हैं और वहां नए माल से ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। 1950 से 60 के दशक में रोलेक्स भारत के अब तक के सबसे अमीर घड़ी प्रेमियों के बीच स्टेटस सिंबल बन चुकी थी। लोग इसे विदेश से और ट्रैवलर्स के जरिए मंगवाते थे। समय के साथ रोलेक्स में भारत में अपनी मौजूदगी को और भी ज्यादा मजबूत किया और आज देश के बड़े शहरों में रोलेक्स के रिटेलर्स मौजूद हैं।
हालांकि रोलेक्स की भारत में कोई डायरेक्ट ब्रांच या फैक्ट्री नहीं है, लेकिन यहाँ की डिमांड हर साल बढ़ती जा रही है। इंडिया में रोलेक्स की बिक्री एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के मुताबिक मॉर्गन स्टैनली और दूसरे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने आकी है, और उसके मुताबिक ये है 200 मिलियन यूएस डॉलर से 250 मिलियन यूएस डॉलर के बीच। सेकेंडरी मार्केट सेल्स और प्री ओन्ड कलेक्शन को भी ध्यान में रखते हुए ये सारे आंकड़े निकाले गए हैं। रोलेक्स के खास मॉडल सबमरीनर, डेटोना और डेटजर्स के लिए वेटिंग लिस्ट भी काफी लंबी है। लेकिन आखिर रोलेक्स की घड़ियां इतनी महंगी हैं क्यों? तो रोलेक्स घड़ियां अपनी खास कारीगरी के लिए जानी जाती हैं। इसे ऐसे अनोखे तरीके से तैयार किया जाता है कि इसकी कीमत लाखों में जा पहुंचती है। कंपनी का दावा है कि रोलेक्स घड़ियां साधारण नहीं है। कंपनी ने इसके प्रोडक्शन के लिए अलग से एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब बनाई हुई है। इस लैब में घड़ियों पर इतनी बारीकी से काम होता है जो दुनिया में शायद ही कहीं और होता हो। लैब एक से बढ़कर एक टेक्निकल इक्विपमेंट से लैस है, जबकि यहाँ काम करने वाले पेशेवर कारीगर इसमें काम करते दिखाई देते हैं, और इस आधार पर रोलेक्स के कारीगर घड़ियों को डिजाइन भी करते हैं। रोलेक्स मैकेनिकल घड़ियां बनाती है, और मैकेनिकल घड़ियां जिसमें मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल होता है। कंपनी का कहना है कि ऐसी घड़ियां बनाना आसान काम नहीं है, इसलिए बाजार में इसकी कीमत खुद ब खुद बढ़ती जाती है। ये घड़ियां कम संख्या में बनाई जाती हैं। घड़ी में एक खास बात यह भी है कि इसे बनाने में सोने और चांदी का भी इस्तेमाल किया जाता है। घड़ी बनाने में दोनों मेटल को पिघलाकर बनी चीजों का घड़ियों में इस्तेमाल होता है, और इनकी कीमत ज्यादा होने का एक और बड़ा कारण ये भी माना जाता है। साथ ही रोलेक्स घड़ी बनाने वाले यहाँ के कारीगरों की पगार बहुत ज्यादा होती है, और कंपनी हर साल 8 से 10 लाख कलाई घड़ियां बनाती ही है। अब जबकि इंडस्ट्री और कस्टमर्स की पसंद दिन ब दिन बदलती जा रही है, रोलेक्स ने हमेशा अपने ट्रेडिशंस और अपनी परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा है। यही वजह है कि आज स्मार्ट वॉच का जमाना होने के बावजूद रोलेक्स ने अब तक अपनी खुद की स्मार्ट वॉच तक नहीं बनाई है, और फिर भी रोलेक्स एक ऐसा ब्रांड है जो शायद हर किसी की जुबान पर काबिज है। तो फिलहाल आज बिस्तक सक्सेस स्टोरीज में रोलेक्स की ये पूरी कहानी, अब तक की ये पूरी जर्नी जानकर आपको क्या कुछ लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और ऐसी और बेहतरीन स्टोरीज देखने के लिए जुड़े रहिए बिस्तक के साथ।